हेलो, स्वागत है आपका क्लास 12th मैथ्स में। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। आपके पास है पहला क्वेश्चन, लेट एफ, आपको यहाँ पे दिख रहा है जैसे एफ सच दैट 134, यानी कि उसका डोमेन क्या है, प्रांत क्या है, 134 टू 1 to 5, यानी उसका कोडोमेन है फंक्शन का 1 to 5। एंड जी एक अनदर फंक्शन है जिसका डोमेन है 1 to 5 एंड उसका कोडोमेन है 1 3। ठीक है, बी अ गिवन बाय एफ, इस हिसाब से मैपिंग हो रही है इनमें। एफ 1 2 3 5 4 1 जो ऑर्डर पेयर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे बच्चों, ये हम क्या है, इसको फंक्शन इस हिसाब से डिफाइन हो रहा है। एंड जी इक्वल टू 1 3 2 3 5 1, राइट डाउन अ गॉफ, यानी जी ओ एफ आपको निकालना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। जी ओ एफ निकालने का तरीका होता है बच्चों कि आपको पता है कि जी ओ एफ को हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे एक्स लिख लेते थे यहाँ पे। ठीक है, गॉफ निकालना है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखूंगा, एफ, जो इसका नोटेशन है, जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था आपका गॉफ ऑफ का, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का, उसको आप चेक कर लीजिए एक बार। तो इसको लिखने का, तो एक्स मीन्स क्या है, एक्स मतलब वो एलिमेंट है जो एफ के, क्योंकि एफ के साथ आ रहा है, जो एफ के डोमेन में है, डोमेन में वो एक्स है, मतलब एक्स क्या है यहाँ पे 1 3 4 होगा। तो इसको लिखने का तरीका होता है आपका जी एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे हमें निकालना क्या है, यहाँ पे चेक कर लीजिए आप। जी एफ, सबसे पहले यहाँ पे एक्स की जगह मैं क्या रखूँगा, मैं देखो यहाँ पे क्या है 1 3 4 है ना, तो पहले 1 रखूँगा मैं यहाँ पे। क्लियर है, क्योंकि मैंने अभी कहा था आपको कि मैंने जो एक्स लगाया है, एक्स क्या है आपके पास, एफ के, यानी जो एफ फंक्शन है उसके डोमेन, यानी ये प्रांत जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, उसके एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स की जगह में क्या आ जाएगा, G1, सॉरी 1 आ जाएगा, तो यह बनेगा आपका जी एफ ऑफ 1। अब आप यहाँ पे चेक करिए कि जी एफ ऑफ 1 क्या है, देखो एफ 1 के लिए क्या आ रही इमेज 2 बन रही ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। देखो यहाँ पे चेक करो, 1 की किसके साथ है, 2, यानी कि 1 की 2 के साथ है, 3 की किसके साथ है, 5 के साथ है डायरेक्टली, एंड 4 की 1 के साथ है, ये लिख रखा है उसने। ठीक है, तो जी एफ 1 कितना हो जाएगा आपका, एफ 1, देखो अगर एफ 1 होगा तो एफ 1 के लिए क्या आएगा 2, ये देखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका G2। और यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि G2 क्या है, देखो G2 2 में क्या आ रही है 3, तो इसका मतलब आपके पास क्या आएगा, आपका आंसर आएगा, यानी 1 के लिए क्या आया गॉफ। यहाँ पे देखिए ना आप, यानी कि आपके पास लास्ट में क्या आ रहा है आपका, जी एफ ऑफ 1 क्या है आपका 3। ऐसे आपके पास क्या होगा, जी एफ ऑफ 1 के बाद क्या लिखूंगा मैं बच्चों, यहाँ पे एक्स की जगह मैं रख दूंगा मैं 3, तो ये हो जाएगा आपका जी एफ 3। अब जी एफ ऑफ 3 ढूंढिए आप, यहाँ पे 3 के साथ क्या क्या आ रहा है 5, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि एफ 3 क्या है यहाँ पे, एफ 3 क्या है, 3 क्या है, उसकी इमेज क्या बन रही है 5, तो ये हो जाएगा आपका G5। तो G5 ढूंढिए यहाँ पे आप, 5 के साथ क्या आएगा एलिमेंट 1। ठीक है, अनदर है आपके पास GF4। अब मैं देखूँ यहाँ पे 4 है, 4 को क्या लिखूँगा मैं, GF4। अब देखिए यहाँ पे GF4 क्या है, 4 की क्या बनेगी 1, तो ये हो जाएगा आपका G1। और G1 की वैल्यू क्या होगी, 1 का क्या होगा 3। तो आपके पास जो गॉफ आया बच्चों फाइनली वो आएगा आपका, जब आपने 1 रखा, 1 के साथ क्या है आपका 3, ऐसे ही जब आपने 3 रखा तो 3 के साथ क्या था आपका 1, और जब आपने बच्चों 4 रखा तो आपके पास क्या मिला 3। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। उम्मीद कि आपको ये समझ में आया होगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों कि लेट एफ जी एंड एच बी अ फंक्शन, यानी कि आपके पास ये फंक्शन है, 3 फंक्शन है दे रखे हैं आपको, गिवन है फ्रॉम आर टू आर, यानी कि आपको सबसे पहले क्या दे रखा है कि ये दे रखा आपको कि जो ये फलन है वो है आर टू आर एफ, ऐसी जी भी क्या है आर टू आर है, और ऐसी एच क्या है आर टू आर। आपके पास क्या है, ये फंक्शन है, 3 फंक्शन है, तो आपको प्रूफ करना है कि एफ प्लस जी ऑपरेशन एच इक्वल टू एफ ऑपरेशन एच प्लस जी ऑपरेशन एच आपको प्रूफ। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं क्या लिखूँगा एल एच एस, क्योंकि मुझे प्रूफ करना है, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका, ये आपको गिवन है। अब मुझे ये प्रूफ करना है, आर एच एस मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो देखो जैसे मैंने इसमें इस वाले फॉर्मूले में ये वाला वैल्यूज़ रखी, वैसे हम क्या करेंगे, ऐसे इस फॉर्मूले को पहले क्या करेंगे ब्रेक करेंगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ प्लस जी, ठीक है, एफ प्लस जी, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं क्या, यहाँ पे क्या लिख दूंगा ओ एच, क्या लिख दूंगा ओ एच। ठीक है, इसको मैंने दोबारा से वही लिखा। अब इसको चेक कर लेते हैं कैसे होगा ये, और इसके साथ में लगा दूंगा एक्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे एफ एच एक्स प्लस जी एच एक्स। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसे। उसके बाद बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑपरेशन एच एक्स प्लस जी ऑपरेशन एच एक्स।
तो इसका मतलब क्या होगा कि हम क्या करते हैं, जैसे मैंने एक्स यहाँ पे नहीं था तो एक्स लगा लिया था मैंने, तो यहाँ पे से आप एक्स को फिर जैसे आपने लगाया वैसे आपको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो उसे, क्योंकि फाइनली आपका आंसर क्या होना चाहिए, ये वाला होगा। तो एच ऑफ एक्स यानी कि एच ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एच, ये आपका क्या होगा, आर एच एस होगा। होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए सेकेंड पार्ट है आपके पास एफ डॉट जी ऑफ ऑपरेशन एच इक्वल टू एफ ओ एच जी ओ एच, यानी मल्टीपल में यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई में है तो आपको एल एच एस लिखना है बच्चों। फिर वही सेम आपने ये लिखा, और इसके बाद जो होगा आपका, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एच, या इसको ऐसे मत लिखिए, आप लिख सकते हैं इसे एफ एच एक्स, यहाँ पे आपने एक्स लिख लिया डायरेक्टली उसके साथ, और डॉट यहाँ पे लिखा आपने जी एच एक्स। क्लियर है, जैसे हमने वहाँ पे एक्स लगाया था वहाँ पे भी आप डायरेक्ट एल एच एस लिख के उसमें एक्स लगा लीजिए, उसके बाद इसको ब्रेक कर लीजिए। उसके बाद बच्चों ये क्या होगा, इसको लिख सकते हैं आप एफ ऑफ एच एक्स डॉट जी ऑपरेशन एच एक्स, फिर इसको आप एक्स को हटा लीजिए तो ये हो जाएगा आपका एफ ओ एच डॉट जी ओ एच, ये आपका आर एच एस आया अकॉर्डिंग टू गॉफ रूल, गॉफ एंड फॉग रूल, राइट, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम। फाइंड अ गॉफ एंड फॉग इफ़ एफ एक्स इक्वल टू है आपका मॉडुलस ऑफ एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू है मॉडुलस ऑफ 5x माइनस 2। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन जो होगा, फर्स्ट पार्ट होगा आपके पास, देखो आपके पास क्या है, आपको गॉफ निकालना है। तो सबसे पहले पता है आपको कि यहाँ पे हम लिखा लेते हैं एक्स, जिसका जो फॉर्मूला है वो ये है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि मैंने क्या किया यहाँ पे जी डॉट एफ एक्स लिखा, तो एफ एक्स खुद क्या है यहाँ पे, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इक्वल टू क्या रख दोगे आप, ये मॉडुलस ऑफ एक्स, यानी कि ये हो जाएगा जी मॉडुलस ऑफ एक्स। अब आपको पता है बच्चों कि जी एक्स, जब यहाँ पे एक्स था तो मॉडुलस ऑफ 5x माइनस 2 आया, समझ में बात आ रही है। अगर जी एक्स है यानी कि जब जी एक्स निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, मॉडुलस 5x माइनस 2 आ रहा है मॉड के अंदर। अब यहाँ पे एक्स की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, मॉड एक्स रख रहा हूँ खुद, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी आप चेक कर लीजिए, यानी कि एक्स की जगह में क्या रखोगे आप, ये तो रखोगे, देखो यहाँ पे क्या है कि, तो इसमें बच्चों आप क्या करेंगे कि जगह में क्या रख दोगे, मॉड एक्स रख लोगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा डायरेक्टली 5 मतलब मॉड 5x मॉड माइनस 2, ये आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। चलिए ऐसे हम क्या करते हैं, इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट करने से पहले बच्चों हम क्या निकालेंगे, फॉग निकालेंगे, ठीक है। फॉग क्या होगा आपका, तो वही फॉग निकालने के लिए भी क्या लिखूंगा मैं, एक्स लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिख दूंगा इसे मैं एफ डॉट जी एक्स। अब यहाँ पे क्या आएगा, जी एक्स की वैल्यू रख लीजिए आप, जी एक्स कितना है बच्चों यहाँ पे, ये है, ठीक है। तो जी एक्स खुद ये पूरा याद आ जाएगा आपका मॉड 5x माइनस 2। अब आपको पता है कि x था जब, तब मॉड x था, तो इसका मतलब इसकी जगह में, x की जगह में आप क्या रखोगे, ये मॉड x रखोगे। तो यहाँ खुद पहले से एक मॉड है, तो मॉड 5x माइनस 2, देखो जब x था तब मॉड x आया, तो अब x की जगह में ये रखोगे आप पूरा मॉड 5x माइनस 2। तो इसका मतलब एक मॉड तो पहले से लगा यहाँ पे, तो एक मॉड इसका है, तो दो मॉड आ जाएंगे, और दो मॉड, एक मॉड क्या होता है तो खुद ही कैंसिल आउट हो जाता है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप एक ही मॉड लिखोगे, ये आपका आंसर होगा। चलिए बच्चों अब बात करते हैं सेकंड वाले की। सेकंड पार्ट है आपके पास एफ एक्स इक्वल टू 8x क्यूब, ठीक है, और जी एक्स इक्वल टू क्या है आपके पास, x की पावर 1/3। तो इसमें हम पहले से निकालेंगे गॉफ ऑफ x, ठीक है। तो इसको भी लिखने का तरीका वही होगा, बहुत आसान है, ठीक है, ये लिखा आपने। अब यहाँ पे देखिए एफ एक्स क्या है, एफ एक्स क्या है यहाँ पे 8x की, जब देखो x था तब 8x क्यूब आया, और जब यहाँ पे एफ एक्स, ये जब मैं निकालूंगा जी डॉट एफ एक्स निकालूंगा, तो यानी एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखूँगा, यानी जी 8x की पावर 3, ठीक है, ये निकल गया। अब जी एक्स था तो x की पावर 1/3 है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, अब x की जगह में ये रखोगे तो क्या आ जाएगा आपका 8x की पावर 3 की पावर 1/3। चाहे आप यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं, ये चाहे इसको कर लीजिए, आप कैसे करोगे, सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 3 x की पावर 3 की पावर 1/3, तो ये हो जाएगा 2x की पावर होल पावर 3 की पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2x आंसर आ जाएगा। इसको सिंपली आपने देखा कि दोनों क्वेश्चन हमने किए, इसके अलावा आप इसका इसी क्वेश्चन का फॉग निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बच्चों। इफ़ एफ एक्स इक्वल टू, आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3/6x माइनस 4, जहाँ पे x डज नॉट इक्वल्स 2/3, सो दैट f ऑपरेशन एफ एक्स इक्वल टू x, ठीक है। व्हाट इज़ द इनवर्स ऑफ f, यानी कि हमें इसकी दो वैल्यू, दो क्वेश्चन इसमें है, हमें पहले ये प्रूव करना है कि शो करना है कि f
ऑपरेशन एफ एक्स इक्वल टू एक्स आएगा, और दूसरा ये निकालना है इसका इन्वर्स। तो सबसे पहले आपके पास जो फंक्शन है वो है एफ एक्स, मैं दोबारा लिख लेता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू आपके पास 4x प्लस 3/6x माइनस 4। तो बच्चों हमें निकालना है ये है एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है मुझे, तो इसका मतलब ये हुआ एफ एक्स, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि एफ एक्स की वैल्यू खुद क्या है, यहाँ पे ये वाली वैल्यूज़ है, तो ये वाली आप वैल्यूज़ रख लीजिए एफ एक्स की, यानी कि ये हो जाएगा एफ 4x प्लस 3/6x माइनस 4। देखो एफ एक्स की वैल्यू ये है ना, यहाँ पे पुट कर ली मैंने, ठीक है, ये वाली। अब दोबारा से ये यानी कि एफ ये वाली, जब एक्स था एफ ऑफ एक्स था तब तुम्हारे पास ये था भाई एफ एक्स था, तो आपके पास क्या था 4x प्लस 3/6x माइनस 4 था। अब x की जगह में ये वाली वैल्यू, जैसे मैं यहाँ पर t रख दूँ तो क्या हो जाएगा, एफ टी इक्वल टू क्या होगा 4t प्लस 3/60 माइनस 4। कुछ भी रखूँगा तो वही आपको रखना पड़ेगा जो यहाँ पे आप पुट करोगे। तो यहाँ पे क्या है, f के साथ x था, यहाँ पे f के साथ इतना बड़ा है, तो घबराने का नहीं, इसको रख लीजिए आप। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे आप, 4x की जगह में रखना, ध्यान देना। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3/6x माइनस 4, ठीक है, ये रख लिया आपने x की जगह में, प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 3/6 4x प्लस 3/6x माइनस 4, और ये हो जाएगा आपका माइनस 4। इसको बच्चों थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेंगे आप, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 4x प्लस 3 ये इसका एलसीएम ले लेंगे इधर, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 4 अपॉन एलसीएम लिया तो ये आया आपका। सेम यहाँ पे भी मैंने एलसीएम लिया 4x प्लस 3, ये हो जाएगा 6x माइनस 4 अपॉन 6x माइनस 4, ये आपके पास आएगा। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। तो आपके पास बचेगा जो ये बचेगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 16x प्लस 12 प्लस 18x माइनस 12 अपॉन ये हो जाएगा आपका 24x प्लस 6 3 18 माइनस 24x प्लस आपका कितना होगा 20 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 4 16 हो जाएगा। तो ये 24x कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 12 से 12 कैंसिल, 18 और 16 को जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 34x हो जाएगा अपॉन ये हो जाएगा आपका 34, 30 से कैंसिल हो जाएगा 34, तो आपके पास बचेगा x। तो आपको निकालना था, हाँ यस आपको निकालना था x, तो ये आपका RHS आया, एक तरह से प्रूफ हुआ हमारा, ठीक है। दूसरा है बोला कि व्हाट इज़ द इन्वर्स ऑफ f, तो इन्वर्स कैसे निकलेगा आपका, इन्वर्स निकालने का तरीका ये होता है बच्चों किसी भी फलन का कि आपको क्या करना है कि जो एफ एक्स है, यानी कि आपके पास y बराबर आपके पास है 4x प्लस 3/6x माइनस 4। तो जब इसका बच्चों आप इन्वर्स निकालेंगे तो इसकी डिपेंडेंसी चेंज कर देंगे, यानी कि अभी y इक्वल टू एक्स के टर्म में है तो हमें x इक्वल टू वाई के टर्म में रिजल्ट लेना है। तो आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका y 6x माइनस 4, और इसको इधर ले गया मैं इधर, और ये आ जाएगा 4x प्लस 3। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, ये कैसे हो जाएगा आपका 6xy माइनस 4y इक्वल टू 4x प्लस 3। अब बच्चों क्या होगा इसमें, ये हो जाएगा आपका इसको लिख लीजिए आप, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा मुझे कि कैसे ये x वाली वैल्यूज़ जो है ना, मतलब y अभी तक क्या था y इक्वल टू ये था, तो अभी मुझे क्या निकालना है x इक्वल टू निकालना है। तो आप क्या कर सकते हो इसमें चेक कर लीजिए आप, x वालों को एक तरफ ले लीजिए, यानी 6y माइनस 6xy माइनस 4x को इधर ले लो और इसको इधर ले लीजिए आप, तो ये होगा 3 प्लस 4y हो जाएगा। इससे आपका x कॉमन निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा आप 6y माइनस 4 इक्वल टू 4y प्लस 3। आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4y प्लस 3/6y प्लस 3। यहाँ पे जब क्या होगा 4x प्लस 3 अपॉन क्या हो जाएगा 6y माइनस 4 होगा बच्चों, ठीक है। तो ये आपका 6y माइनस 6y यानी 6x माइनस क्या हो जाएगा 4 होगा, क्लियर है, 6x माइनस 4 ये वाला। तो इसका मतलब जो उसका इन्वर्स आया वही आपका जो क्वेश्चन था वही उसका इन्वर्स हुआ। होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।